हेलो दोस्त। आरआरसी लेवल 1 डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन में कितने लोग अब्सेंट, कितने लोग प्रेजेंट, अभी स्टेटस क्या है, कितना डीबी क्या हो रहा है और सबसे बड़ी चीज़ कि रोज़गार मेला की तैयारी कैसे चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अहमदाबाद में आपको दिखाए थे कि 31/3/2023 को टारगेट दिया गया है कि जितना पैनल हो सके जारी कीजिए, जिसका अप्रैल 2023 के फर्स्ट वीक में रोज़गार मेला लगेगा, उसमें बताना है, उसमें देना है ज्वाइनिंग। इतना तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब प्रेजेंट एब्सेंट वाला डाटा वहीं से आया है, हालांकि कोई सी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें एक डाटा चीज़ बता रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में संख्या अभी भी बहुत कम है डीबी के मुकाबले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 50% के आसपास पहुंच चुका है, यानी वो भी 6 तारीख का डाटा है। और ये रेलवे मॉनिटर कर रहा है सेंट्रलाइज कितने कैंडिडेट किस आरआरसी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं। उससे पहले आज का फर्स्ट पैनल जारी हो चुका है, वो सीसीए कैंडिडेट को गया है आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के लिए। तो अच्छी बात है कैंडिडेट के लिए। जो भी कैंडिडेट का पैनल में नाम आया है, कितने लोगों का आया है, तो 265 लोगों का आया है आउट ऑफ 333 प्लस 7 कैंडिडेट, एक सर्विसमैन और 5 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी, यानी करीब करीब कहें कि बहुत कम कैंडिडेट का अभी भी आया है। और 80 सीट तो सीसीए में ही खाली है, पीडब्ल्यूडी वाला भी खाली है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का तो हमें जोड़ के कहा ज़्यादा बेनिफिट नहीं वो लगा। वो कैंडिडेट मिलना है, पीडब्ल्यूडी को ही सीट मिलेगी, नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी में जाएगी। तो सीसीए वाले 80 पोस्ट में से कितने कंप्लीट करेंगे, वो नहीं करेंगे तो बाकी आगे लोगों को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई चीज़ जाना होगा तो वेबसाइट पे चलेंगे। हालांकि वेबसाइट पे जो डाटा है वो फर्स्ट पैनल का डाटा है, ये आपका आरआरसी बिलासपुर का जारी हो चुका है और ये वेबसाइट पे है। कुछ लोग कहते हैं वेबसाइट नहीं है, तो ऑफिशियल वेबसाइट है बिलासपुर का, यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके पास डाटा आ जाएगा। तो ये डाटा में क्या है, तो पहले 1 मिनट इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो ये सीसीए का फर्स्ट पैनल जारी हो गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो सीसीए के फर्स्ट पैनल में जो कैंडिडेट का डिटेल आया है, तो देखिए इन्होंने लिखा ही है 333 कैंडिडेट सीसीए को बोला था, और मैंने डाटा से भी निकाल के आपको दिखाया था। उसमें से 200 कितने लोगों का, 53 लोगों को सीसीए को पैनल में शामिल कर लिया गया। वो सबसे पहले ही लिखा होगा। 7 कैंडिडेट, एक सर्विसमैन का, 5 पीडब्ल्यूडी का, यानी टोटल 265 आए। करीब करीब 350 या 370 लोगों के लोगों में, क्योंकि सीसीए का 333 थे, पीडब्ल्यूडी थे, एक सर्विसमैन भी थे, उनमें से 265 का पैनल जारी हुआ है पहला। बाकी बचे हुए जो कैंडिडेट हैं उनसे और बाकी लोगों से लेगा। और इसमें डिटेल एक चीज़ है कि सबको ट्रैक मेंटेनर, पॉइंटमैन और आपके ट्रैक मशीन, इन तीनों A2 मेडिकल पॉइंटमैन का, A3 मेडिकल ट्रैक मशीन का और B1 मेडिकल आपका स्टैंडर्ड है, वो है ट्रैक मेंटेनर 4 का, उसके लिए ही ज़्यादा पोस्ट सारी चली गई। अब डाटा की बात करते हैं, किस आरआरसी का है ये सारा चीज़ हम बंद करते हैं, आपको ले चलते हैं डाटा पे कि किस आरआरसी में क्या डीबी हुआ है, क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले सेंट्रल रेलवे से आइएगा। देखिए सेंट्रल रेलवे में शुरू किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं डाटा गलत हो सकता है। तो देखिए डाटा गलत हो सकता है, लेकिन ये डाटा हम मिला रहे हैं तो सारा डाटा सही है, किसको किस डीबी में बुलाया गया है। लगभग 2-4 संख्या के ज़्यादा पीछा होगा। तो ये टोटल वैकेंसी 1,03,000 थी, उसके अगेंस्ट 1,02,000 लोगों को बुलाया गया था। डाटा हमने मैच किया, जो डीबी वाला है वो लगभग सही है। थोड़ा बहुत का हेर फेर हो सकता है, या तो मुझे गिनने में या यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है। और एक लाइन मैंने अपने तरफ से ऐड कर लिया है, 265 बिलासपुर का जो पैनल जारी हो गया। यहाँ पे पैनल अभी तक किसी का नहीं जारी हुआ है। और दूसरा 128 आरआरसी पटना ईसीआर हाजीपुर का, जो इतने कैंडिडेट अब्सेंट हो गए हैं। 2 ही चीज़ अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है उसको आप देख लीजिएगा। सेंट्रल रेलवे में आप देखेंगे तो सेंट्रल रेलवे का सिंपल सी बात है, सेंट्रल रेलवे में लोगों को बुलाया गया था 9, यहाँ पे टोटल देखिए 9,115 और 4345 थे। कम बुलाया गया है, सीसीए को अलग से था, फिर पीडब्ल्यूडी को हटाया, इसके कारण से यहाँ कम दिख रहा है। उसमें से 7,000 लोगों ने डीबी कंप्लीट कर लिया, लेकिन मेडिकल 4800 ही किए हैं। ये डाटा 6/3/2023 तक का है, अभी आगे भी बढ़ते रहेगी। यानी बचे हुए कैंडिडेट 4247 दिखा रहा है, ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन से दिखा रहा है। और मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा तभी तो आगे प्रोसेस होगी, तो बहुत अभी कम है, यानी 50% 6/3 तक हुआ है। और इधर अभी पीक पे चल रहा है, तो अभी बढ़ेगा। उसके बाद यूएससीआर भुवनेश्वर में 2509 कैंडिडेटों में से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2400 किए,
यानी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट ख़त्म हो गया, तो यहाँ से एक डाटा आप निकाल सकते हैं। करीब करीब 109 कैंडिडेट अब्सेंट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मेडिकल एग्जामिनेशन आते आते 2256 हो गए, यानी करीब करीब 144 कैंडिडेट और गायब हो गए। यानी टोटल आप ये जोड़ लेंगे डाटा में तो करीब करीब 249 कैंडिडेट अभी भुवनेश्वर में कैंडिडेट अभी भी बाकी हैं, जिसका कुछ होना अभी बाकी है। और यहाँ पे देखिएगा 253 लिखा हुआ है, तो 253 कैंडिडेट वही आ रहा है जैसा कि आप डाटा को मैच कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही डाटा है। उसके बाद ECR में आप देखिएगा सीधा 3165 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी ब्लॉक डेट बाकी है, 3529 लोग गए हैं। तो यानी ध्यान से देखिएगा, 3500 से 3100 में डाटा आप अगर देखेंगे तो करीब करीब की एक डाटा कितनी आ रही है, करीब 400 के आसपास आ रहा है। और मेडिकल आते आते तो और संख्या कम हो जा रही है, यानी मेडिकल में देखिएगा तो 1759 यानी 1700 लोग अभी भी गायब हैं। तो ये डाटा बहुत बड़ी डाटा है। उसके बाद अगर ER का बात करेंगे तो 1710 कैंडिडेटों को 10,710 कैंडिडेट में से मात्र अभी 4,461, क्योंकि इसकी डेट जो थी बाद में आई थी और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21-22 के आसपास था, कुछ लेट से था। यहाँ DB रिजल्ट भी लेट आया था। तो यहाँ पे अभी 6,000 कैंडिडेट बचे हुए हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन 3300 का हुआ है, यानी अब्सेंट अभी 10% के आसपास अब्सेंट और मेडिकल हो जाए तो 10% होना जो एग्रीगेट लग रहा था वो पॉसिबल है। उसके बाद NCR की बात करेंगे तो NCR में अगर देखें तो टोटल 4730 लोगों को कॉल किया गया था। इलाहाबाद में 2350 का हो गया है, 2293 मेडिकल एग्जामिनेशन कर लिए, 2437 कैंडिडेट बचे हुए हैं। उसके बाद ACR के बाद NER में देखिएगा, NER में 4964 कैंडिडेट को बुलाया गया था वैकेंसी के अगेंस्ट, उसमें से 2006 का हो गया, 1800 लोगों ने मेडिकल कंप्लीट कर लिया, 2100 लोगों का बचा हुआ है। उसके बाद NFR गुवाहाटी में 2810 लोगों ने 2850 में से किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ का DB ख़त्म हो गया है, यानी 40 लोग लगभग अब्सेंट है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में गए तो 1988 का ही कंप्लीट हो गया, 862 लोग या घूम रहे हैं या मेडिकल एग्जामिनेशन का कुछ न कुछ उनका टेक्निकल इशू है जिसके कारण से भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद NR में 12,000 कैंडिडेट 12,951 कैंडिडेट है, उसमें से 453 का ही अभी DB हुआ है और 422 का ही मेडिकल हुआ है और 12,000 लोग बचे हुए हैं। NR बहुत स्लो चल रहा है अभी के स्टेटस में, लेकिन इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई जगह चल रहा है तो तेज़ी होगा। उसके बाद NWR जयपुर, जिसमें कह सकते हैं 5,109 कैंडिडेट में से मैक्सिमम लोगों का DB ख़त्म हो गया, 4989 हो गए। यानी सीधा कहें तो यहाँ पे करीब 100 प्लस कैंडिडेट, 110 के आसपास कैंडिडेट अब्सेंट हो गए और 4236 मेडिकल में हुआ है। तो यानी टोटल मिला के 873 में से 700 लोगों का भी मेडिकल का इशू चल रहा है लगभग। उसके बाद ACR की बात करेंगे, 9,303 लोगों को बुलाया गया था, यानी सिकंदराबाद में, उसमें से 7248 का हो गया है। 7000 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर लिया, 2284 का है। यहाँ अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल का ब्लॉक डेट बचा हुआ है, 13 तारीख तक तो हो गया है। हालांकि 13 तारीख का डाटा नहीं है, ये डाटा आपका 6-3 तक है। तो कुछ लोग अभी भी आगे वाले हैं जो आगे आने वाले दिनों में काम आएंगे और उनकी आगे वाली प्रोसेस में चलती रहेगी। उसके बाद अगर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1638 लोगों को बोला गया था, 606 लोगों ने कर लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी ब्लॉक डेट भी यहाँ ख़त्म है। अगर उस डेट को हुआ होगा तो, नहीं तो अभी तो यहाँ तक करीब आपको 30 कैंडिडेट के आसपास 32 कैंडिडेट अब्सेंट दिख रहे हैं। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह लेके 62 कैंडिडेटों का इशू अभी आ रहा है कि 62 कैंडिडेटों का नहीं हुआ है। जबकि आज पैनल जारी हुआ, उसमें 265 लोगों का ही जारी किया, 80 लोग केवल CCA का ही रह गए, यानी उनकी कोई और टेक्निकल इशू होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद भी रह गया। उसके बाद अगला RRC आपके पास साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसको आप कह सकते हैं कोलकाता, गार्डन रीच और रांची वाला का है। 4825 लोगों को कॉल किया गया था, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। उसमें से 4658 कंप्लीट हो गए थे, मेडिकल में कम हुए हैं, 1678 थे ये 6 तारीख तक। उसके बाद अगला RRC की बात करेंगे जो आपका SWR का है, नहीं साउदर्न रेलवे का देख लीजिए, चेन्नई वाला, जिसमें 9498 में से 5692 और 4626 DB और मेडिकल एग्जामिनेशन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है रेस्पेक्टिवली। तब भी अभी 4800 बच्चे हुए थे 6 तारीख तक। उसके बाद आपका SWR हुबली वाला 7167 लोगों को कॉल किया गया था, 6325 लोगों ने कर लिया, 922 लोगों का अभी
पेंडिंग था, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए बहुत कम लोगों का हुआ है, यानी डीबी अभी पिकअप पे है होगा। तो ये किस कारण से डीबी का कंडीशन अभी मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत लोग कम हो रहे हैं। WCR जबलपुर में 3937 लोगों में से 3784 डीबी और 3609 कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन यानी 328 का बच्चा हुआ है। और यहाँ पैनल आनी चाहिए थी क्योंकि डीबी कब समाप्त हो गया है। WR में टोटल 10,502 लोगों को बोला गया था, उसमें से 2620 मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट किए हैं और डीबी 4150 यानी 7,800 कुछ। अगर पूरी समरी में देखेंगे तो पूरा 1,02,337 कैंडिडेटों को कॉल किया गया था, उसमें से डीबी 63 करीब कर लिए, यानी करीब 60% के लोग आसपास कर लिए। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन 47 है, यानी करीब कह सकते हैं 48 के आसपास, 48-49% कैंडिडेट यहाँ कंप्लीट हुआ। और जो पेंडिंग बचे हुए हैं वो लगभग देखिएगा डीबी के मेडिकल एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये करीब आपको यहाँ से अगर डाटा निकालेंगे तो ये कितना हुआ, 54% करीब हो गया, 52% के आसपास बचेगा, आसपास 48 और इधर 52, यानी 52% कैंडिडेट हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है आपके मन की कि सेकंड डीबी में कुछ आएगा क्या, इसके बाद सेकंड डीबी में कुछ मौका है। तो देखिए 54,891 अभी तक डीबी पूरा हुआ है। इसमें से जब पैनल जारी होगा तो ये 52% कैंडिडेट से पैनल में आते ये भी हो सकता है 45% आ जाए। तो ये 45 से 52 का 7-8-10% गैप है। यही गैप तो आपको 10% में बात कर रहा हूँ कि 10% आपको सेकंड डीबी में होगा और वो होगा। तो जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो आपको 7 से 10% सीट मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। जो लोग पूरी तरीके से किसी न किसी टेक्निकल इशू से रहेंगे या अभी छोड़ देंगे, उनको 10% जो सीट है वो आपको सेकंड डीबी में मिलेगा। इसके बाद लोगों का बहुत सारा क्वायरी आता है मेरे पास कि मेरा 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, फ्यूचर में कभी हो सकता है क्या। तो देखिए फ्यूचर के लिए हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं कि आपको फ्यूचर बता दे, लेकिन फ्यूचर के बारे में हमें इतना पता है, ये 2 कारणों से डिपेंड करता है। पहला कारण ये है कि वैकेंसी जो न्यू है वो कब आएगी, और दूसरा अगर आ भी गई जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक कंप्लीट होगा। अगर न्यू वैकेंसी देर से आएगी तो ज़्यादा नंबर क्लियर होगा, अगर न्यू वैकेंसी कंप्लीट होने में देरी आएगी तो ज़्यादा नंबर कट ऑफ क्लियर होगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस फास्ट हो गई तब दिक्कत होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल आपके पास है 18 वाला 2023 तक चला, तो इसमें काफ़ी लोगों का कल्याण हो गया। यहाँ भी अगर होगा तो पीटी पास के लिए हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है 2024 का इलेक्शन, उससे पहले वैकेंसी तो आ जाएगी, लेकिन वैकेंसी आ गई तो उसका कंप्लीशन क्या हुआ, ये दोनों कारणों पे डिपेंड करेगा। तो मैं कहूँगा कैंडिडेट को हाइपोथेटिक नहीं बने, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते रहे कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो डिपेंड करेगा न्यू वैकेंसी पे। इतना श्योर हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद।